अमृत है, कह रहे हैं कि कलयुग खत्म कैसे होगा। और ये जो सब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग बताए गए होते क्या है, प्रकाश डाली तो बहुत अच्छे। अमृत मन की अवस्थाएं हैं, समय ही मन है, मन ही समय है। काल काल सब कहे, काल न चीन्हे कोय, जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए। जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए, मन ही काल है। ना हम कालस्य अहमेव कालम, उपनिषद कहते हैं। सच प्यारी बात। तो जब समय मन है, काल युग मन है, तो ये जितने हैं सतयुग, द्वापर युग, त्रेता, सब कहाँ हो गए? ये मन में हो गए। ये तुमसे बाहर घटने वाली घटनाएं नहीं है। वेदांत ये तुमको कुछ मूलभूत बातें हैं जो बताता है, बाहर कुछ नहीं घट रहा बेटा, बाहर कुछ नहीं घट रहा। समय का पूरा प्रवाह ही तुम में है। मन साफ है, सतयुग। मन मलिन है, कलयुग। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कैलेंडर पर घटने वाली घटनाएं हैं कि फलाने इतने हजार या इतने करोड़ वर्ष बीत जाएंगे तो फिर सतयुग घटेगा, फलाना युग आएगा, फिर फलाना युग बीतेगा, इतने करोड़ वर्ष बीत जाए। बड़ी बहस चलती है कि अभी कलयुग खत्म होने में भाई कितना समय बाकी है, जल्दी बताओ। अरे छोटी, तुम हंस रहे हो। लोगों के लिए बड़े गंभीर विमर्श का मुद्दा है कि अभी कलयुग खत्म होने में समय कितना बाकी है। ऐसे ऐसे बैठे बता रहे तुम सब तो पीछे रह गए। हम तुमको बताते हैं असली बात, अभी कलयुग चल ही नहीं रहा, अभी द्वापर चल रहा है। तो मूढ़ों को पछाड़ने के लिए महामूढ़ों की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक बात बताते हैं, सच प्यारी बात। इसीलिए काल चक्र बोलते हैं। जानते हो जो सारा चक्कर है कहाँ चलता है? ये इंसान के खोपड़े में चलता है, ये बाहर थोड़ी ही चल रहा है। हम सोचते हैं कि जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होता है कि एक बार बीत गया फिर अगले साल फिर आ जाएगा, वैसे ही सतयुग, कलयुग होते हैं कि अभी बीत गए थे पीछे वाले, फिर आने ही वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोए। मन में ही सारे परिवर्तन हो रहे हैं। काल का समस्त प्रवाह मन में है। जो मन की सब रंगों से ऊपर की अवस्था है उसको सत अवस्था कहते हैं। और तुम जब वहां होते हो तो सतयुग होता है। मजेदार बात जानते हो क्या? जब तुम सतयुग में होते हो तब समय तुमसे बिल्कुल बाहर बाहर घूम रहा होता है। तुम समय के केंद्र में होते हुए भी समय के सिर्फ साक्षी होते हो। वो सतयुग है। और तभी कुछ ऐसा होता है जो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अनुकरणीय होता है, क्योंकि तुम हटे हुए होते हो। तुम कहते हो जो चल रहा है समय का माने, प्रकृति का माने, मन का पूरा खेल वो चलता रहे, हम देख रहे हैं। आनंद ही आनंद होता है उस समय। इसीलिए सतयुग को सबसे ऊंचा युग माना गया। आनंद ही आनंद है उसमें। जो सतयुग का आनंद है वो वास्तव में आत्मस्थ होने का या साक्षित्व का आनंद है। समझ में आ रही है बात? और जो कलयुग का दुख है और जो कलयुग का पाप है वो वास्तव में भोग की लिप्सा है, वो लिप्त हो जाने की पीड़ा है। कलयुग का क्या मतलब है? जो कुछ चल रहा है उसी में जाके घुस जाएंगे। जो दिखाई दिया हम उसी जाके चिपक जाएंगे। बाजार में एक बढ़िया चीज दिखाई दी, वो महीनों तक घूम रही है, कैसे खरीद ले। किसी की तरक्की दिखाई दी, वो महीनों तक घूम रही है, भीतर जलन मची हुई है। कामुकता हद दर्जे तक दिमाग पर चढ़ी हुई है। ये कलयुग है। लिप्त होना है, चिपक जाना है, मुंह दे देना है। ये कलयुग है। सतयुग का क्या मतलब है? परे परे परे, सबसे सुंदर शब्द परे। एक सुंदर, स्वच्छ, प्रेमपूर्ण दूरी, ये सतयुग। और इन दोनों के बीच की समझ लो दो इंटरमीडिएट अवस्थाएं हैं। इन दोनों, उनको कह लो द्वापर और त्रेता। लेकिन जो खेल है वो घूम फिर करके लिप्सा और अनासक्ति का ही है। समझ में आ गई बात? आपसे कभी ये मत पूछ लेना कि
सतयुग चल रहा है, कोई आषाढ़ है, सावन है, क्या है कि चल रहा है। ऐसी सी बात है, अभी बारिश चल रही है बाहर, बाहर नहीं होता, वो भीतर होता है। इसी क्षण सतयुग आ सकता है तुम्हारे लिए, मन शुद्ध कर लो तो। जिसका मन जब तक शुद्ध है उसके लिए सतयुग चल रहा है। जिस क्षण तुम्हारा मन कलुषित है, कलयुग आ गया तुम्हारा। आई बात समझ? क्या उपनिषदों को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए? बेकार टीचर अगर गलत पढ़ा दे तो? अरे स्कूल तो भरे हुए हैं बेकार टीचरों से। उन्होंने तुम्हें गणित भी गलत पढ़ाई है, उन्होंने भूगोल भी गलत पढ़ाया है, इतिहास भी गलत पढ़ाया है, तो पढ़ोगे नहीं क्या? अधिकांश शिक्षक हम सबको जो मिले वो न तो बहुत पूर्ण थे न परिपक्व थे, जानते हो ना, है ही शिक्षा व्यवस्था ऐसी। कुछ लोग जो सौभाग्यशाली होते हैं उनको बहुत अच्छे शिक्षक मिल जाते हैं कुछ, लेकिन अधिकांशतः तो शिक्षक एकदम मध्यम दोयम दर्जे के ही होते हैं। तो शिक्षा बंद कर दें क्या? बोलो। इस फेर में मत रहो कि जब एकदम परफेक्ट पूर्ण कोई शिक्षक मिल जाएगा तभी उपनिषदों की ओर बढ़ेंगे। जहां हो जैसे हो शुरुआत करो। नहीं समझ में आएगा, अपने आप भीतर से असंतोष उठेगा। असंतोष उठेगा तो खुद ही बेहतर शिक्षक को तलाशोगे। गुरु ऐसे ही तो मिलता है। भीतर की एक बेचैनी होती है, तुम ठोकरें खाना शुरू कर देते हो, तुम तलाशना शुरू कर देते हो, और एक दिन वो मिल जाता है जो तुम्हें वास्तव में उपनिषद पढ़ा सकता है। लेकिन वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं अगर तुमने अपनी बेचैन यात्रा की शुरुआत ही नहीं की। तो एक अंधी शुरुआत करो, ठोकरें खाते हुए शुरुआत करो, पर शुरुआत तो करो। शुरुआत ही नहीं करोगे तो कौन तुम्हें मिलेगा? आशीष भारद्वाज पूछ रहे हैं छात्र जीवन में कौन सा उपनिषद पढ़ें? काय भाई, उपनिषदों ने कब से विभाजन कर दिया कि ये छात्रों के लिए, इनके लिए, इनके लिए। छात्र हो तो कितने 16-18 साल के तो होगे ना, सब उपनिषद खुल गए तुम्हारे लिए, सबको पढ़ो। तुमसे शायद कम ही उम्र का रहा होऊंगा, दर्जनों तो मैंने ही पढ़ लिए थे। ये नहीं कि मैं बहुत समझ गया था, नहीं, मैं कोई विशेष प्रतिभा नहीं हूं, उत्सुकता थी इसलिए पढ़ लिए थे। मैं पढ़ सकता हूं तो तुम भी पढ़ सकते हो।